भारत के वजीर खारजा ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं। ईरान के बाद ये जाएंगे रशिया से। इतलात ये हैं कि जो बढ़ती हुई वायलेंस अफगानिस्तान के अंदर हुई है, उसके बाद भारत ने ये फैसला किया है कि अगर तो हमने अपने आप को बचाना है तालिबानों से, तो हमें ईरान की मदद चाहिए होगी, हमें रशिया की मदद चाहिए होगी। तो लिहाजा भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ईरान के अंदर मौजूद हैं और ईरान को कहा है कि वो हमारी मदद करें, हमारे इंटरेस्ट को बचाएं अफगानिस्तान के अंदर। और इंटरेस्ट क्या है वो वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि अब ईरान और भारत मिलकर अपने बॉर्डर के ऊपर बैठकर तालिबानों को निशाना बनाना शुरू कर दे। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान क्यों ईरान के ऊपर और ईरान क्यों तालिबानों के ऊपर अटैक करना चाहता है। फिलहाल के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि तालिबान जो है वो ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। उसकी भी पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी भारत और कश्मीर के ऊपर पॉसिबिलिटी है। मामलात क्या हैं और इन मामलात को डिटेल से देखने के लिए छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने ये निकल कर आई है कि भारत ने ईरान से मदद मांगी है कि आप अपना बॉर्डर इस्तेमाल करें, उसको लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करें और तालिबानों के ऊपर हमला। बात यह है कि भारत की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $3 बिलियन की अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुका है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर गोइंग है। आपको ये बता दें कि भारत की जो डैम है वो भी तालिबानों ने हिरात के अंदर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए थे जिसमें माइनिंग थी, इसके अलावा फिल्ट्रेशन के थे, हॉस्पिटल थे, बहुत सारे, सबके ऊपर तालिबानों ने कब्जा कर लिया है। और बात यह है कि इस डेवलपमेंट के होने के बाद भारत तो कुछ कर नहीं सकता। अब उसने ईरान से मदद मांगी है कि ईरान हमारे साथ आए, अपनी सरजमीन को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करे और वो जो है वो अशरफ गनी की फौज को सपोर्ट करें और भारत के इंटरेस्ट को तालिबानों से बचाएं। अब तालिबान ईरान के ऊपर भी हमला करते हैं। उसकी वजह ये है कि तालिबान जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं और जो ईरान है वो शिया स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि तालिबानों और हजारा कम्युनिटी के साथ इनके ताल्लुकात कैसे हैं और ईरान वाले हजारा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तालिबान उनको मारना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इसी कश्मकश के अंदर तालिबानों और ईरान के दरमियान लड़ाई हो। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ईरान बड़ी ख्वाह है। ईरान इस वजह से स्टेबल अफगानिस्तान चाहता है क्योंकि तकरीबन सालाना $3 ट्रिलियन की ट्रेड जो है ईरान अफगानिस्तान के साथ करता है। अगर तो ये तालिबानों के हाथ में चला जाता है तो ईरान पहले ही सैंक्शंस की जद में है। तो सैंक्शंस की जद में होने की वजह से अगर अफगानिस्तान भी हाथ से निकला तो ईरान की जो मुकम्मल इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। पहले ही कोलैप्स है, फिर और ज्यादा कोलैप्स कर जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अगर तालिबान इकोनॉमी को, हर चीज को टेक ओवर करते हैं तो ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत का तो नुकसान इन्वेस्टमेंट का होगा ही क्योंकि इसने सलमा डैम बनाया हुआ है, इसने हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब बात यह है कि भारत ने कहा है कि ईरान की जो बॉर्डर का इलाका है उधर आते हैं, भारत की फौज अफगानिस्तान की फौज को भी लेकर आते हैं और ईरान की फौज भी साथ मिले, हम अफगानिस्तान के तालिबानों को वहां पर बैठकर निशाना बनाते हैं।